कोरोना ने पूरे देश में कहर बरपाया है। हालांकि अभी सिर्फ संक्रमण कम हुआ है, खतरा टला नहीं है। इसी बीच बारिश से भी पूरे यूपी में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर नेताजी कहां हैं मुहिम के जरिए न्यूज वन इंडिया ने लखीमपुर खीरी के श्रीनगर विधानसभा से बीजेपी के विधायक मंजू देवी का रियलिटी चेक किया और जानने की कोशिश की कि उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता के लिए क्या काम किए हैं। कोरोना की आई दूसरी लहर ने देश क्या दुनिया में त्राहिमाम मचा दिया। लोग अपनों से अपने अलग हो गए। किसी को दवा नहीं मिली, किसी को तो ऑक्सीजन नहीं मिली। लोगों को उम्मीद थी कि अपने जनप्रतिनिधि, अपने विधायक उनके साथ खड़े होंगे। ऐसे ही तमाम सवाल लेकर आज हम श्रीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मंजू त्यागी के आवास पे आए हैं, जहां हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो ये आपदा आई, एक महामारी आई, इसमें उन्होंने अपनी जनता के लिए क्या काम किया। न्यूज वन इंडिया जब विधायक मंजू त्यागी के आवास पर पहुंची और उनसे बातचीत की तो मंजू त्यागी ने कई बड़े बड़े दावे किए। लखीमपुर खीरी की श्रीनगर विधानसभा से विधायक मंजू त्यागी, जो शायद विकास कार्यों के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने कोरोना काल में जो अपना परिवार था, परिवार का मतलब आम जनता, उनके लिए उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से इस महामारी में अपने लोगों के साथ खड़ी रही हैं, आखिरकार इस महामारी से बचाने के लिए अपनी ग्रामीण जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार किया है और ग्रामीण जनता को इस महामारी से बचाया जा सके, इसके लिए क्या क्या उपाय किए हैं। ऐसे तमाम सवाल लेकर आज हम मौजूद हैं श्रीनगर विधानसभा से विधायक मंजू त्यागी के पास, जिनसे हम स्वयं जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में जो ये 2 बार आपदाएं आई, महाआपदाएं कही जा सकती हैं, उनको लेकर ग्रामीण जनता के लिए क्या किया। अभी मैम कोरोना काल आया था, उसमें आपने देखा कि एक आपदा आई थी, उसमें क्या आपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया। बहुत बड़ी आपदा 2 बार आई है भारतीय जनता पार्टी सरकार के रहते हुए। ये हम लोग दुखद ही कहेंगे, क्योंकि पहली लहर जो आई थी उसमें इतना नुकसान जन मान का नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी लहर में बहुत ही जान मान की हानि हुई है। लेकिन हम लोगों द्वारा जो काम किए गए हैं, एक सबसे बहुत बड़ी बात है कि जनपद में पहला ऑक्सीजन प्लांट अगर कहीं लगा है तो श्रीनगर विधानसभा फरदान में CSC पे लगा हुआ है। वो स्टार्ट भी हो गया है, कार्यरत भी हो गया है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि माननीय हमारे मोदी जी और योगी महाराज जी, उन्होंने अपने इतने अच्छे कार्यकाल में और इतना अच्छा एक ये कह लीजिए जो काम किया है, उससे हमारे जनता को बहुत ही लाभ मिला है। और अब जो ऑक्सीजन की हमारी अब दूसरी लहर में जो किल्लत थी, वो अब हम कम से कम दूर कर पाए हैं। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी भी हुई है। जनता के बीच में ये एक संदेश भी गया है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो ज़मीन तक जाके हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नीचे तक गए हैं, मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना। और आप ही मान लीजिए कि हर एक गांव में एक छोटा सा कार्यकर्ता मेरा रहता है। कार्यकर्ता के नाते उन्होंने हम लोगों को बताया कि मेरे गांव में ऐसी परिस्थितियां हैं, और उन गांवों को चिन्हित करके मैंने DPRO साहब से और आपके जिलाधिकारी से सबसे ये कह के वहाँ पे सैनिटाइजर का काम किया, स्वच्छता का काम किया। उससे बहुत लोग प्रभावित हुए कि हाँ, मतलब सरकार कुछ कर रही है। मंजू त्यागी जी का साफ तौर पर कहना है कि हमने अपने क्षेत्र में पहला ऐसा ऑक्सीजन प्लांट लगवाया और अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। लेकिन उनका अभी भी मानना है एक राजनेता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, कि अभी उनके क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है पचपेड़ी घाट का मुद्दा, वह जल्द उसका निर्माण पूरा करा के क्षेत्रवासियों को सौगात देंगे। बीजेपी विधायक मंजू त्यागी के दावों में कितनी सच्चाई है, जानने के लिए न्यूज वन इंडिया ने क्षेत्र की जनता से बात की तो जनता ने विधायक जी के दावों की पोल खोल कर रख दी। श्रीनगर विधानसभा से विधायक मंजू त्यागी के दावों का सच जानने के लिए आज हमारी टीम इस वक्त आ चुकी है पिपरागूम ग्राम सभा में। क्या विधायक कौन है? मंजू त्यागी। मंजू त्यागी। अच्छा, विधायक जी कभी आती जाती है यहाँ? कभी नहीं आती हैं। अच्छा, कुछ काम धाम किया है? कुछ नहीं। अभी बीच में कोरोना की एक लहर आई थी, देश में बड़ी आपदा आई थी, उस समय कुछ खाद्यान्न वगैरह कुछ यानी कुछ करवाया काम धाम? कुछ नहीं। कुछ दवा पानी कुछ भिजवाई?
कुछ नहीं भिजवाया? कुछ नहीं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर जो यहाँ की विधायक हैं, जो यहाँ की माननी है, उन्होंने इन लोगों के लिए क्या किया है। क्या नाम है दादा? श्याम नारायण यादव। अच्छा, आपके विधायक कौन है? मंजू त्यागी। अच्छा, आती उती है मंजू त्यागी? कभी नहीं भैया, कभी नहीं आती? नहीं नहीं। चुनाव जीतने के बाद आई कभी? एक आध हली आई हैं, ऐसे घूमे घूमे एक आध बार घूमे ना, और यहाँ रुकबो नहीं किए, चल दे हैं। अच्छा, अभी कोरोना की लहर आई थी, उसमें यानी किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को दवा नहीं मिली, आपके गांव में भी कई घटनाएं हुई होंगी, लेकिन ऐसे में कुछ विधायक ने किया दिया? कुछ नहीं। अच्छा, कोई सवाल नहीं है कि विधायक जी कुछ कहबो करें, कुछ अइबो करें, हाँ। कुछ समझाइबो करें। अच्छा, कुछ काम धाम किया 4.5 सालों में? कुछ नहीं, बालू खनन कराया बस। क्या करा है? बालू खनन कराया अवैध तरीके से। बालू खनन कराती जी है? सर। अच्छा, और क्या क्या कराती है? और किसी के खेत में जहाँ चक्रोड़ हो उसको छोड़ करके किसी के गन्ना कटवा दीजिए, किसी के खेत में गेहूं कटवा दीजिए, सब यही कराया उन्होंने। बालू खनन अवैध तरीके से कराया है बस। बालू खनन कराती? हाँ जी सर। और जैसे अभी कोरोना की लहर आई थी, उसमें कुछ काम धाम किया? कुछ नहीं काम हुआ। कुछ दवाई पानी, कुछ सैनिटाइजर वगैरह व्यवस्था कराई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं व्यवस्था करी। अभी बाढ़ आई थी आपके यहाँ, बहुत भयानक बाढ़ थी, उसमें कुछ काम धाम किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। कुछ गल्ला पानी कुछ भिजवाया? कुछ नहीं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं आखिर किस तरीके से यानी विधायक ने कोई कार्य किए हैं क्या या नहीं किए हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा बसंत नाम है। कौन विधायक हैं आपके यहाँ? मंजू त्यागी। अच्छा, 4.5 साल हो गए उनके काम धाम को, कुछ काम धाम किया है? कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम धाम नहीं केवल किया? सड़क उजाड़ने के लिए हम लोग काम किए हैं, बस उतना ही काम किए हैं। कैसे सड़क साहब आए थे एक बार यहाँ पर, इस 15-20 दिन पहले, तो उसके साथ आई थी। अच्छा अच्छा, ये अभी कोरोना काल आया था बीच में, कुछ मदद उधर कराई थी आप लोगों की? उसमें कुछ कुछ दवाई ऑक्सीजन कुछ मिली थी? अरे दवा तो मान लो, और का कारण इंजेक्शन तो लगते हैं। नहीं, यानी विधायक ने कुछ राशन वगैरह बंटवाया, कुछ करवाया था? नहीं, ये विधायक नहीं बैठवाया। कुछ नहीं करवाया। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम। आपके यहाँ विधायक कौन है? मंजू त्यागी। मंजू त्यागी। 4.5 साल होने को है, आपको लगता है 4.5 साल में मंजू त्यागी ने कुछ कार्य किए, विकास कार्य किए? हमारे समझ से तो कुछ नहीं किए। अच्छा, क्षेत्र में आती जाती हैं? कभी नहीं कभी नहीं आती जाती। पिछली बार कब देखा था आपने उनको? देखा तो था 15-20 दिन पहले यहाँ। जी। अच्छा, और यहाँ पे पहली बार ये मांग हुई जनता की कि नहीं, यहाँ जो है कटान को रोका जाए, जी। ठोकर लगाया जाए। जी। तो विधायक जी ने कहा कि ऐसा है कि भाई हम आए हैं और थोड़ा 22 में चुनाव है, ध्यान देना हमारे। अच्छा, चुनाव को लेकर आई थी। दादा क्या नाम है आपका? नाम लोरिक। अरे, आपके विधायक कौन है? वही है। कौन? मंजू त्यागी। मंजू त्यागी। अच्छा, विधायक जी आती होती हैं आपके यहाँ? नहीं आते। पिछली बार कब देखा था उनको? अरे उनका साल भर से ऊपर हम देखे ऐसा है। अच्छा अच्छा, कुछ काम धाम कराया? कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन उनसन मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलती है। विधायक से कहा नहीं कभी? अरे जब आती नहीं है तो कहा ही का कोई। अच्छा, जब आती नहीं तो कहे क्या? अभी अच्छा, कोरोना काल आया था जिसमें दवा और उसकी बहुत जरूरत थी, तब कुछ विधायक आई थी? वो आए रहे दवा लेके, सुई वुई लगाए नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं। अच्छा, विधायक नहीं आई थी। और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके से। आपकी कौन विधायक हैं? मंजू त्यागी। अच्छा, आती होती हैं आपके यहाँ? यहाँ नहीं आई है, एक बार आई है खाली कटान में। जी। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की सबसे बड़ी? के नदी के कटान की समस्या है। अच्छा, तो विधायक को बताया नहीं क्या? सब आई तो बताया ना गया है। अच्छा, तो जनता की जो अदालत है उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि श्रीनगर विधानसभा से जो बीजेपी विधायक मंजू त्यागी हैं वो लापता है। 4.5 साल होने को हैं, जनता अपनी उम्मीद लगाए बैठी थी। जनता ने उनको जब चुना था तो बड़ी उम्मीदें थी कि आखिरकार विधायक जी उन्हें तमाम समस्याओं से निजात दिलाएंगी, लेकिन श्रीनगर विधानसभा में जो हमारा ये रियलिटी चेक था, इसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी विधायक मंजू त्यागी हैं, उनके जो सरोकार हैं, जो उनके कार्य हैं, वो जनता जो अपना दावा कर रही है, इससे यही लगता है कहीं ना कहीं से जो बीजेपी विधायक मंजू त्यागी हैं वो जनता की अदालत में फेल साबित हो रही हैं। AK जायसवाल, न्यूज़ 1 इंडिया, लखीमपुर खीरी।